जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर एके सर में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में विद्युत का जो प्रभाव है इलेक्ट्रिसिटी से, उसके अंक एक प्रश्न। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन है। देखो, आपके पास यदि कोई और भी प्रकाशन की बुक है जिसके 10, 12 या 20 क्वेश्चन हो, तो वो पूरे क्वेश्चन आप हमारे पास भेज दीजिए। हम उसका भी एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, तो वो भी आपके पास हो जाएगा। देखो, बातों में समय नहीं गवाएंगे। आपका क्वेश्चन है 8वां। क्वेश्चन नंबर हम डालेंगे 8, लेकिन आप अपना नया क्वेश्चन अगले ही डालिए जो था, उनके नियम से आगे निकल चुके थे। कह रहा किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो, मिली एम्पियर को हम एम्पियर में लेके जाएंगे तो 1000 का हमें भाग लगाना पड़ेगा ना, तभी तो वो एम्पियर में आएगा। और ये सवाल जो आपको है वो आपकी स्क्रीन में बराबर दिख रहा होगा। कह रहा है प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। चलो, 8वीं में क्या कह रहा है? प्रतिरोध 12 वोल्ट। V बराबर कितना है? V बराबर है आपके 12 वोल्ट है। ठीक है। I का मान कितना दिया था? 2.5 मिली एम्पियर। तो ये I बराबर हो जाएगा 2.5 गुणा 10 की घाते -3 एम्पियर। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम 1000 का इसमें भाग लगाएंगे तो भाग ऊपर का में जाएगा, गुणा में जब बल देंगे तो 10 की घात जो प्लस का 3 नीचे था वो -3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। देखो, यदि समझ में नहीं आया तो ये देखो 2.5 है। अब इसमें 1000 का भाग लगाओगे, 2.5 हम कह सकते हैं भागे 10 की घाते 3 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की घाते -3 हो जाएगा। इतनी सी वो प्रोसेसिंग थी, तो ये भी हमने बता दिया। ठीक है, ये चीज थी। चलो, आर का मान पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? आर का मान। तो आर का मान हमें ज्ञात करना है। V बराबर होता है I इंटू आर। तो आर बराबर हो जाएगा V बटे I। तो आर बराबर हो जाएगा, V का मान कितना है? 12 है। I का मान कितना है? 2.5 गुणे 10 की घाते -3। देखो, आर बराबर आ जाएगा 12 का भाग हम जब इसमें देंगे तो दशमलव हट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दशमलव हट जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगी। चलो, 2.5 है, ये ना है। 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 चौकी 20 और 5 25। 24 बटे 5 गुणे 10 की घाते -3। देखो, 5 का भाग 24 में लगाओगे तो 5 चौकी 20। ये क्या निकल रहा है? आर बराबर कितना आएगा? 5 चौकी 20.48 गुणे 10 की घाते -3। तो आर बराबर जो आपका निकला वो 4.8 गुणा 10 की घाते -3 ओम। ठीक है, ये आपका 8वां सवाल सॉल्व हो गया। इतना सा था, 8वें सवाल में कुछ नहीं है। देखो, 9वां सवाल है आपका। 9वां सवाल 8वीं को पहले मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन में होगा, देखिए उसको पढ़िए पहले। क्या कह रहा है? बिलात के प्रतिरोध दिए उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो सबसे पहले हमें ये भाई श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, तभी विद्युत धारा का मान निकल पाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9। कौन सा क्वेश्चन है? 9 है। R1 बराबर दिया है 0.02 ओम। ओम का चिन्ह लगाते हैं सीधे से, बस ये R1 बराबर है। R2 बराबर है 0.3 ओम। R3 बराबर है 0.4 ओम। R4 बराबर है 0.5 ओम। R5 बराबर है 12 ओम। और क्या दिया इसने? V बराबर है, V बराबर सबसे ऊपर था तो V बराबर हम यहां लिख देते हैं 9 वोल्ट है। हाँ, 9 वोल्ट है। कितना है? 9 वोल्ट। लो भैया, क्या ज्ञात करना है हमें? V है, I का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस का R4 प्लस का R5। तो R बराबर हो जाएगा, R1 कितना है आपका? 0.2, R2 है 0.3, R3 है 0.4, R4 है 0.5 प्लस R5 है 12 ओम। तो R बराबर आ जाएगा 4, 3 2 5 4 9 9 5 14, 1.4 प्लस 12 प्लस 12। तो R बराबर तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 13.4 आ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध 13.4 है।
V बराबर 9 वोल्ट है तो I बराबर आप आराम से निकाल सकते हैं। I बराबर होता है V बटे R। तो V की वैल्यू I बराबर कितना होता है V बटे R। तो V की वैल्यू कितनी है 9 वोल्ट है और 13.4 की वैल्यू 13.4 है। किसकी वैल्यू R की वैल्यू। तो I बराबर कितना होगा दशमलव हटेगा 90 पड़ जाएगा। जब 134 का भाग आप 90 में देंगे तो 0.68 या 67 आएगा। कितना आएगा 67। तो I का मान आएगा 0.67 एम्पियर। देखो ये आपको स्वयं करना है। 134 का भाग 90 में लगाए नहीं जाएगा, जीरो रख के दशमलव धर के जीरो रखेंगे 900 हो जाएगा, तो ये 6 बार जाएगा। यदि हम भाग भी लगाएंगे तो यहाँ पे पता है बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा, फिर कहेंगे देखो सर जी ने टाइमिंग बढ़ा दी है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10th 10वीं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 10 आ गया होगा। सबसे पहले उसको पढ़िए। कह रहा है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो हमें पता नहीं है 176 ओम के कितने प्रतिरोध पार्श्व क्रम में लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10 है। तो हम कहेंगे कि n प्रतिरोध पार्श्व क्रम में लगाएंगे हम 176 ओम के। ऐसा लिखिए आप क्या लिखेंगे कि माना कि n प्रतिरोध 176 ओम के पार्श्व क्रम में लगाएंगे तो 1/R बराबर 1/176 प्लस 1/176 प्लस डॉट 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 n। 1/R बराबर हो जाएगा n/176। तो R की वैल्यू निकल के आएगी 176/n। R की वैल्यू निकल के आ गई है। V बराबर दिया है 220 वोल्ट। V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट। I बराबर है 5 एम्पियर। निकालना क्या है हमें प्रतिरोधों की संख्या। N बराबर हमें निकालना है। तो V बराबर क्या होता है V बराबर होता है I इंटू R। तो V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट है। I की वैल्यू कितनी है 5 है। R की वैल्यू कितनी है 176/n है। ठीक है। तो n आएगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा 5 गुणे 176/220। इसको काटो 5 चौके 20 और 5 चौके 20। n बराबर 176/44। 4 चौके 16 4 चौके 16 17 44 चौके 176। n की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 4 आएगी। कितने यदि 4 प्रतिरोध हम पार्श्व क्रम में जोड़ें कितने n बराबर कितने प्रतिरोध आए 4 प्रतिरोध है। ठीक है ये आपका आंसर है। यदि हम 4 प्रतिरोध 10 में कह रहा है 4 प्रतिरोध कितने प्रतिरोध 4 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें तो 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या होगी। ये आपका क्वेश्चन 10 भी कैसा हो गया सॉल्व हो गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। हम क्या कह रहा है देखो इसमें क्या करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 11 वैसा ही है जो शायद 5 से 6 क्वेश्चन हमने किया था पहले वाले वीडियो में। देखो सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिखेगा क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए। कह रहा है यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध नंबर 1 9 ओम हो, नंबर 2 4 ओम हो। ठीक है कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक देखो 6 ओम के 3 प्रतिरोध है। R1 बराबर है 6 ओम, R2 बराबर है 6 ओम, R3 बराबर है 6 ओम। नंबर 1 में कह रहा है इसको किस प्रकार संयोजन किया जाएगा इसका तुल्य प्रतिरोध 9 ओम हो। नंबर 2 कह रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो। देखो अधिकतम के लिए हम क्या उसको किस क्रम में जोड़ते थे श्रेणी क्रम में, और न्यूनतम के लिए किस क्रम में जोड़ते थे समांतर क्रम में। देखो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है। नंबर 1 आप लिखेंगे 9 ओम के लिए कितने 9 ओम के लिए 9 ओम के लिए 9 ओम प्राप्त करने के लिए देखो नंबर 1 तो पहला आप एक करेंगे कि 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, 2 को समांतर क्रम में। 2 को समांतर क्रम में क्यों यदि हम 1/6 प्लस 1/6 करेंगे भिन्न के रूप में तो 6 एकम 6 प्लस 6 एकम 6 बराबर 2/6 हो जाएगा 1/3। R की वैल्यू 3 आ जाएगी कितनी 3 और 6 3 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे अपना बस और कुछ नहीं। कितना करना थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो ऐसा हम लिख देंगे कि 9 ओम के लिए एक प्रतिरोध 6 ओम के एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में तथा 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे ऐसे
ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। इसको झीकेंगे तो यहाँ पे फाल्ट काट जाएगा, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6, 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 प्लस 6 एकम 6। तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 2/6, 2 3 6। r बराबर कितना, 1/3 हो जाएगा, तो r बराबर 3 ओम निकल के आ जाएगा। देखो अब यहाँ की वैल्यू, टोटल वैल्यू यहाँ की कितनी आ गई है, 3 ओम आ गई है। अब श्रेणी क्रम का नियम क्या होता है भैया, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए हैं, तो R बराबर अब तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2। अब R1 तो यही रहेगा, R2 का काम करेगा जी, तो R बराबर हो जाएगा 6 ओम प्लस के 3 ओम, R बराबर हो जाएगा 9 ओम। कितना हो जाएगा, R बराबर 9 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया है जब आप 9 ओम अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करेंगे, उसके लिए। देखो अब आप सवाल को लगाएंगे, यदि हमें 4 ओम प्राप्त करना हो तब क्या करेंगे। ठीक है, कितना, 4 ओम। इसको मिटाते हैं, 4 ओम वाला समझाते हैं। देखो 4 ओम के लिए क्या करना है कि इसमें भी थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग लगाना है। दो प्रतिरोधों को हम यदि श्रेणी क्रम में ले लें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और एक हमारा रहेगा 6 ही, कितना रहेगा, 6। अब यदि हम इनको समांतर क्रम में दोनों को जोड़ देंगे, 1/12 1/6 को, तो 12 आ जाएगा। 12 एकम 12, 6 दूनी 12 बराबर 3/12, तो 3 चौके 12, 1/4 आ जाएगा। तो R बराबर वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल भिन्न के रूप में इसको सोचना है, तो आप लिख सकते हैं। देखो समझ में आया ना, हमने क्या बताया, 2 को लिखना है कैसे, श्रेणी क्रम में। तो आप लिखेंगे 4 ओम प्राप्त करने के लिए, नंबर 2 क्या है, 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तथा 6 ओम के 1 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे, ऐसे। लो, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। ये कैसी क्रम में, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। चटकेगा, फाल्ट करेगा, लेकिन सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। तो R बराबर होता है R1 प्लस R2। तो R बराबर हो जाएगा 6 प्लस 6, R बराबर कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब ये R बराबर जो 12 ओम आया है, तो इसका टोटल कितना हो गया है, 12 हो गया है। अब 12 ये है और 6 ओम ये है। अब ये कैसे क्रम में हो गए, दोनों समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब R2 का काम करेगा ये, तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/12, 12 एलसीएम आ जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 12 एकम 12, 1/r है। तो 1/r बराबर 3/12, 3 चौके 12, 1/4, 1/r बराबर हो जाएगा 1/4। तो R बराबर आपका हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो दोनों आपकी दोनों में निकल आया। इसके लिए कितना निकल के आया, 4 ओम R बराबर। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। देखो क्या हो गया, इंक खत्म हो गई है, थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। ठीक, तो इस दोनों में हो गया। देखो जी, आपको 9 ओम प्राप्त करना है, तो 2 को कैसे करेंगे आप, 2 को करेंगे समांतर क्रम में, 1 को श्रेणी क्रम में। यदि आपको 4 ओम प्राप्त करना है, तो 1 को करेंगे आप श्रेणी क्रम में, सॉरी 1 को करेंगे आप समांतर क्रम में, 2 को कर देंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो आपको ये 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। भिन्न के रूप में इसको सॉल्व करते हैं पहले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो गया समाप्त। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखो पहले पढ़ो उसको, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। देखो बहुत से बल्ब लगे हैं जिनका जो वाट है, P बराबर शक्ति है, वो कितनी है, 10 वाट है। 10 वाट के सब बल्ब हैं। यदि 220 वोल्ट लाइन से, देखो घर में लगे रहते हैं वो 9 वाट के होते हैं, 6 वाट 8 वाट 9 वाट ही ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन ये जो बल्ब लगा है वो 10 वाट का है। 220 वोल्ट घर में जो लाइन आती है वो 250 वोल्टेज का पावर होता है, लेकिन इसमें लगा है 220 वोल्टेज का। लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है। तो इस लाइन की 2 तारों के बीच, बल्ब तो भैया 2 ही तारों के बीच लगो, ये 5 तारों के बीच तो लगो नहीं होगा। 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं, तो हमें नहीं है पता कितने बल्ब संयोजित किए जा सकते हैं। जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तभी ये निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। कौन सा क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। कह रहा 220 वोल्ट की विद्युत धारा, V बराबर दिया है आपका
V बराबर दिया है आपका 220 वोल्ट। जो जो देता जाएगा हम वही वही लिखते जाएंगे। P बराबर दिया है उसने 10 वाट। कितना दिया है? 10 वाट दिया है। P बराबर बहुत से बल्ब में यदि 220 लाइन से एम्पियर, देखो धारा I बराबर दिया है उसने कितना? I बराबर दिया है 5 एम्पियर। देखो ये थोड़ी, अब पहले सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। उसमें कितना 10 वाट है, 220 है और अनुमतांक 10 वाट है। ठीक है, चलो इतना सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको क्या निकालना है? R बराबर आपको सबसे पहले निकालना है। क्या निकालना है? R बराबर निकालना है आपको। ठीक, देखो I बराबर भी यदि हम रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चलो पूरा लिख ही देते हैं। I बराबर आपका दिया है कितना? 5 एम्पियर। ठीक है, देखो इसको बता देंगे कि I बराबर कब मान आपको लगना है, ये कहां लगना था, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिख रहे थे, तो इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, I बराबर आपका दे दिया 5 एम्पियर। कितने बल्ब, अच्छा आप तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पाठ्यक्रम में लगाए जा सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होगा इन दोनों से। वीओपी हमने बताया ना, अभी एम्पियर को आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। वीओपी से सबसे पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे कि एक बल्ब का प्रतिरोध है कितना। देखो एक सूत्र होता है, P बराबर होता है I इंटू V। ठीक है, P बराबर I इंटू V होता है। एक सूत्र होता है P बराबर I का मान V बटे R, V का मान I R कर दें तो I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। ठीक, I बराबर होता है V बटे R, तो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे R इंटू R। R से R कैंसिल हो जाएगा, एक R बचेगा, तो P बराबर बचेगा आपका V स्क्वायर बटे R। देखो एक सूत्र ये वाला आपके पास निकल के आ गया, तो इसी सूत्र में V का भी मान है, R का भी मान है, P का भी मान है। ठीक है, तो यही वाला हमारा सूत्र यहाँ काम करेगा। कौन सा सूत्र यहाँ पे काम करेगा? P बराबर V स्क्वायर बटे R। इसकी वैल्यू रख लो तो यहाँ पे R की वैल्यू मिल जाएगी। P की वैल्यू है 10 बराबर V की वैल्यू है 220 गुणा 220 बटे R। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो R बराबर आ जाएगा 4840 ओम। इसका मल्टीप्लाई आप कर लेना, इतना ही आएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 कितना हो जाएगा? 484 हो जाएगा। एक जीरो के एक जीरो लेकिन तो R बराबर आ गया 4440। अब देखो कह रहा अब n बल्ब, कितने बल्ब लगे हैं पाठ्यक्रम में? माना देखना है आपको, माना n बल्ब पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं, पाठ्यक्रम में। ठीक है, अब बताइए अब n बल्ब है तो उनका प्रतिरोध तो एक ही जैसा होगा। कितना होगा? 4840 ओम। तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/R बराबर 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस डॉट 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 प्लस के n। तो 1/R बराबर आ जाएगा n/4840, तो R की वैल्यू आ जाएगी 4840 बटे n ओम। ठीक, अब यहां पे आपको रखना है I का मान। क्या रखेंगे आप? अब रखेंगे आप, अब कह रहा है यदि 220 से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है। अब यदि I बराबर 5 एम्पियर है, अब है 5 एम्पियर और V बराबर कितना? 220 वोल्ट है। अब ये दोनों मान यहाँ पे फिर, क्योंकि नया क्वेश्चन यहां से बनता है, यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पाठ्यक्रम में जोड़े जा सकते हैं? कितने बल्ब? n बल्ब। अब चलो अब निकाल लो। फिर एक नया सूत्र हम देखेंगे, R बराबर, देखो ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू R। कितना होता है V बराबर? V बराबर होता है I इंटू R। V का मान कितना भाई? 220 वोल्ट है, लिख देंगे। I का मान 5 है, बराबर का चिन्ह तो लगाओ। I का मान 5 है, R का मान कितना है? R का मान है 4840 बटे n। तो देखो 5 से ये कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो n बराबर हो जाएगा 44 से नीचे चला जाएगा 4840 बटे 44। ठीक, 44 एकम 44 एकम 44 एकम 44 4 बचेगा 44 एकम 44। n बराबर आ जाएगा आपका 110। n बराबर 110 क्या है? बल्बों की संख्या है। कितने बल्ब पाठ्यक्रम में हम जोड़ सकते हैं? तो 110 बल्ब हम पाठ्यक्रम में जोड़ सकते हैं। कितने जोड़े जा सकते हैं? 110 बल्ब। तो इसका आंसर आपका कितना है? 110 बल्ब। देखो आप यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को अलग अलग, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। एक 220 वोल्ट की विद्युत धारा लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। अनुमतांक 10 वाट है, तो सबसे पहले देखते हैं कि उनका अनुमतांक जो प्रतिरोध है वो कितना है, एक बल्ब का प्रतिरोध कितना है।
तो क्या अब अगला क्वेश्चन आपका बना, यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्वक्रम में जोड़े जा सकते हैं। तो पार्श्वक्रम में जोड़ने की बात आती है तो सबसे पहले देखते हैं कि उस पार्श्वक्रम में जुड़े सभी बल्बों का प्रतिरोध कितना होगा, क्योंकि यदि एक बल्ब का प्रतिरोध इतना है तो जितने भी पार्श्वक्रम में जोड़े गए होंगे तो उनका प्रतिरोध अलग अलग होगा ना। तो मान लेते हैं कि उनका प्रतिरोध n होगा, ठीक है, n बल्ब जोड़े जाएंगे पार्श्वक्रम में, तो बस n की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे। तो n की वैल्यू जब पूरी निकल के आएगी तो आपका आंसर आ जाएगा 110। n जब 110 निकल के आएगा तो 110 बल्ब पार्श्वक्रम में जोड़े जा सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। हाँ 12 भी आपको सॉल्व हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे पहले आप पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 शायद थोड़ा सा बड़ा है क्या। कह रहा किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट, तो भाषा इसकी बहुत अटपटी है, यानी बोलने में भी दिक्कत पड़ जाती है कभी कभी। कह रहा किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी की बनी है, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पाठ क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल भैया, यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या हैं। देखो समझना क्वेश्चन कितना घुमाया है इसने। एक भट्टी है भैया, भट्टी है, उसके प्रतिरोधक कुंडलियां ए तथा बी है, तो दोनों की कुंडलियों ए तथा बी का प्रतिरोध है वो 24 ओम है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इसको श्रेणी क्रम में हम जोड़ें, मतलब यदि आर बराबर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 24 दूनी 48 ओम हो जाएगा, और V की वैल्यू तो उसने दी ही दी कि 220 वोल्ट है, तो अब I बराबर आराम से निकाल सकते हैं। कह रहा तब I बराबर बताइए एम्पियर कितनी होगी। कह रहा है कि यदि इसको हम अकेले जोड़ें, भाई अकेले 24 ओम के कुंडली को जोड़ें तो प्रतिरोध कितना होगा, तो भाई अकेले को जोड़ेंगे तो भी हम निकाल सकते हैं कि कितना होगा, क्योंकि V बराबर 220 वोल्ट दिया ही उसने पहले से। कह रहा है कि यदि इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो 1/24 1/24, तो 24 ही कम 24 तो 24 ही कम 24 2/24 हो जाएगा, तो R बराबर 12 ओम आ जाएगा। कह रहा तब निकाल के बताइए कि एम्पियर कितने होंगे। देखो तीनों प्रकरणों में, मतलब कि तीनों अवस्था में हम निकाल के बताते हैं कि एम्पियर कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। कौन सा क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन, मजा आएगा इसको लगाने में। तो कह रहा किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट 2, ठीक है, तो R1 बराबर कितना है, R1 बराबर है 24 ओम, R2 बराबर है 24 ओम, ठीक है, यही चीज है। V बराबर कितना है 220 वोल्ट है। बस भैया अब नहीं करना है, अब आपको नंबर 1 में लिखना है यदि दोनों कुंडलियां कैसी हूं, श्रेणी क्रम में हूं, श्रेणी क्रम में हूं तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इतना लिखना है। तो यदि श्रेणी क्रम में है तो R बराबर क्या, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, तो R बराबर होगा 24 ओम प्लस 24 ओम, R बराबर तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 48 ओम। जब तुल्य प्रतिरोध 48 ओम आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, देखो यहां से यहां लगा लेते हैं। R बराबर होता है I इंटू V, I बराबर होता है V बटे R। I तो हमें पता नहीं है, V पता है 220 है, कितना है 220 से, R कितना है 48 है। चलो 2 का भाग लगाओ इसमें, 44 का भाग तो लगेगा नहीं, ठीक, 2 110 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, फिर 2 का भाग लगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। I बराबर हो जाएगा आपका 55 बटे 2, तो I 2 का भाग इसमें दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, एक बचेगा 2 पंचे 10। तब एम्पियर आपकी जो प्रवाहित होगी 27.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यदि दोनों को हम श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, ठीक है। आंसर यही है कि नहीं है, देखना थोड़ा सा, 18.33 श्रेणी क्रम में जब लगाते हैं तो, अरे यार गलत कर दिया है हमने, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन गलत कर दी ना, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जब ये 48 है, काटने में देखो, काटने में सारी गड़बड़ी करती है। कितना है 220 बटे 48, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे तो 110 आएगा, तो इसको काटेंगे तो 24 आएगा ना, फिर इसको काटेंगे तो 55 आएगा, इसको काटेंगे तो 12 आएगा, कितना आएगा 12। अब I बराबर जो आएगा, सही है ना, 12 ही आएगा ना, 12 आएगा,
ठीक है ठीक है। अब देखो 12 चौके 48, 49 50, 2 बचेगा दशमलव, 12 एकम 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, 12 8 96, कितना आएगा 12 8 96, 12 7 84, ठीक है 12 7 84 आ जाएगा। 80 आंसर कितना आ रहा है इसका 4.6, 12 6 72, क्योंकि 80 आएगा तो 6 ही आएगा ना, 12 6 72, तो इसका मान आएगा आर बराबर 4.6 एम्पियर। ठीक 12 6 72, देखो 12 का भाग आप 55 में लगाओ ना, लगा के देख लोगे तो वही आ जाएगा। देखो भाग लगाएंगे टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक इसका आंसर आएगा आपका 4.6 एम्पियर। कब की बात है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। अब यदि इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध कितना होगा आर। अब आप उसमें ऊपर डाल लीजिए, यदि दोनों कुंडलियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r बराबर हो जाएगा, r1 की मान कितना है 24 है, r2 भी कितना है 24 है, तो 24 का एलसीएम 24 आएगा, 1 + 1 1/r बराबर में है, तो 1/r बराबर हो जाएगा 2/24, तो r बराबर आपका आ जाएगा 12 ओम, क्योंकि 2 12 आ जाएगा। ठीक है कितना आया 12 ओम। अब इसका भी सूत्र वही है, I बराबर V/R, तो V कितना है 220 है, R कितना है 12 है, 12 का भाग लगाओ 220 में, 12 एकम 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, पूरा 10 आ रहा है। ठीक है 10, 12 8 96, 12 8 96 97 98 99 100, 4 आया, 40 में भाग कर दो 12 का, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 3 36, आई बराबर कितना आया 18.33 एम्पियर। कब, जब इसको हम समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तब विद्युत धारा का मान ये होगा। देखो अब एक चीज रह जाती है कि यदि इसको अलग से जोड़ दिया जाए, अलग एक 24 ओम का प्रतिरोध लगा दिया जाए, तब यही है ना, हाँ अलग से जोड़ दिया जाए पृथक करके, तो विद्युत धारा प्रवाहित क्या होगी। देखो इस इक्वेशन को पूरी मिटा देते हैं हम। ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पूरा मिटाते हैं। चलो अब लिखना है आपको, पर डाल लीजिए, यदि इसको पृथक एक ही ओम लगाया जाए, कितना 24 ओम ही लगाया जाए, तब विद्युत धारा का मान कितना होगा। ठीक है अब R बराबर यदि हम 24 ओम ही रहने दें, 24 ओम, और V बराबर 220 वोल्ट हो, तो मान कितना होगा, तो I बराबर कितना होता है V/R, I बराबर हो जाएगा 220/24, 2 का भाग लगाओ 110 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, फिर लगाओ 55 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और I बराबर 6 का भाग लगाओ 55 में, 6 7 42, 6 8 48, 49 50, 8.3, कितनी 8.3 एम्पियर। अब इसका मान आएगा 8.3, नहीं आ रहा है 8.3, 220 में 9 कहां से आ रहा है यार, गलत कर दिया हमने कहीं पे, 110/12। छिनारे चंगुल कितना भाई, 6 का भाग जा तो रहा है 55 में, आई बराबर छिनारे चंगुल, एक 55 बच रहा है, तो 6 एकम 6 7 8 9 10, 6 7 42, 6 7 42, 9 6 6 7 42, 6 8 48, सही है 6 7 42 सही है, 1.66 40 आएगा ना वहां पे, 6 एकम 6 और 6 एकम से 4 आएगा, 6 7 42, 9.16 एम्पियर, कितना 9.16 एम्पियर। वहां पे थोड़ा सा देखो हमने भाई, यही चीज है, यहीं पे दिक्कत हो जाती है गलती, तो यहीं पे क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, यहीं पे ध्यान देना भैया, काटा पीटी में बहुत गलती होती है। इसका मान आएगा 9.16 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका समाप्त हुआ। अब देखो अब चलते, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, इसको श्रेणी क्रम में भी हमने बताया, समांतर क्रम में भी बताया कि कितनी कितनी धारा प्रवाहित होती है, फिर इसको अलग से भी करके बताया कि भाई यदि ये अलग हो तब विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन, कौन सा है 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपयुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। ठीक है शक्ति निकालना मतलब कि P बराबर वैल्यू निकालनी है, E बराबर कितनी निकालनी है, E बराबर वैल्यू निकालनी है। ठीक है कह रहा I बराबर है 6 वोल्ट की, पहला है I बराबर नहीं है, पहला है इसमें 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन हो, 4 वोल्ट की बैटरी से 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्व क्रम में संयोजन। तो सबसे पहले हम इसी का निकाल लेते हैं, पहले का। ठीक है कितना निकालते हैं, पहले का निकालते हैं। हमें निकालना क्या है, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 14
मतलब कि P बराबर V इंटू आई का मान निकालना है। ठीक है, हमें इसका पहले का भी निकालना है, दूसरे का भी निकालना है। देखो पहले वाले में कह रहा कि V बराबर आपका कितना है 6 वोल्ट है। कितना है 6 वोल्ट है। ठीक है, और 1 ओम तथा 2 ओम के दो प्रतिरोध हैं। पहला ये, ठीक है, R1 बराबर है 1 ओम और R2 बराबर है 2 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा R2 1 ओम प्लस का 2 ओम। तो R बराबर कितना निकल के आ जाएगा आपका 3 ओम निकल के आ जाएगा। देखो R बराबर जब 3 ओम है तो सीधी सी बात क्या करनी है आप, R बराबर 2 ओम है, V बराबर कितना, तो I की वैल्यू कितनी होती है, I बराबर होता है V बटे R। तो I बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे 3, 6 बटे 3, 3 दूनी 6, तो I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर। आ गया 2 एम्पियर। जब 2 एम्पियर इसका मान आ गया तो इसमें शक्ति कितनी लगेगी, P बराबर कितना होता है, P बराबर होता है V इंटू आई। तो P बराबर हो जाएगा 6 इंटू 2, तो P बराबर कितना आ जाएगा 12। कितनी आ जाएगी 12। इसकी शक्ति जो सामर्थ्य आती है P बराबर कितनी आती है 12। ठीक है, ओम। P बराबर कितना आएगा 12 वाट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला हो गया। अब क्या कह रहा था दूसरे में, देखो अब देखते हैं दूसरा। दूसरे नंबर में कह रहा है कि यदि V बराबर कितना वोल्ट हो 4 वोल्ट हो। ठीक है, अब R1 बराबर दिया है उसमें कितना 12 ओम, R2 बराबर उसने दिया है 4 ओम। तो कह रहा है इसको पार्ट्स क्रम में लगाया है हमने, तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है बताइए पहले। R1 की वैल्यू है 12, R2 की वैल्यू कितनी है 4। लो 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 एकम 12, 4 तिया 12 बराबर 4 बटे 12। तो 1 बटे R बराबर आ गया 4 ती 12, 1 बटे 3। कितना आ गया 1 बटे 3। देखो तो R बराबर कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। R बराबर 3 ओम है, V बराबर 4 है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी 4 बटे 3। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 बटे 3। हमने निकाली किसकी वैल्यू, P की वैल्यू। P बराबर होता है V इंटू आई। तो P, ये P1 निकला है हमारा, क्या निकला P1, इसको मानते हैं P2। तो P2 बराबर हो जाएगा V कितना है 4 इंटू आई कितना है 4 बटे 3। तो P2 बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 बटे 3। तो P2 बराबर आ जाएगा 3 तर गनो 30 पचे 15.1 16, 3 तर गनो 3 तर गनो, यही आएगा 5.33। कितना आएगा 5.33। यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ी है, कहाँ पे 4 ती 12, 12 ओम 4 ओम है। देखो यहाँ पे ठीक है, ये हमारा 5.33 भी आ जाता। कब, यदि 5.33 तब आता है हम यहाँ पे R2 बराबर हमारा 4 ओम होता। ठीक है, एक ही चीज है। तो P1 अनुपात P2 का जो अनुपात होगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं, कहां पे, यहीं पे लिख लेते हैं। P1 अनुपात जो P2 का अनुपात होगा वो कितना अनुपात आएगा आपका 12 अनुपात 5.33। देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी गलती क्या हुई है कि हमने जहां पे ये 12 ओम तथा 2 ओम पार्ट्स क्रम में था, हमने उसको 4 ओम मान लिया है। आप इसको 2 ओम यहाँ पे मान लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 कितना आएगा 9.33 आ जाएगा। ठीक है, 2 मानेंगे आप तो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नहीं, आप यहाँ पे 2 ओम मान के इसको निकाल लीजिए, क्वेश्चन भी क्वेश्चन नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 10 वाट है, P बराबर 220 वोल्ट, तथा दूसरे का 10 वाट 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ पार्ट्स क्रम में संयोजित है। ठीक है, यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जा सकती है। देखो कितने हो गए, 14 क्वेश्चन हो गए, मतलब कि 4 क्वेश्चन 8 9 10 11 12 13 14, 6 क्वेश्चन में हमारा जो क्या हुआ है कि वीडियो काफी लंबा हो गया। तो जो आप अगले के क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि इतने क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रश्नों को ही लेकर।